हाँ, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल क्लास में एग्जाम्पल नंबर 3 तक कंप्लीट करवाए थे प्रश्नावली 6.1 के। अब आगे जो है एग्जाम्पल नंबर 3 तक नहीं, प्रश्नावली 6.1 के 3 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो। 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60, ये है आपका 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। तो देखो मान रखते हैं 3 sin 60 का मान √3/2 माइनस 4 √3/2, इसके क्यूब है तो इस मान के भी क्यूब पावर में 3 लगा देंगे। तो देखो ये हुआ 3 √3/2 माइनस 4 √3 को की पावर 3 है। तो ध्यान रहे कि √3 का क्यूब अर्थात √3 गुणा √3 गुणा √3। तो √3 को √3 से गुणा किया तो ये 3 हो गया, अकेला √3 बच गया। तो क्या मान हो गया 3 √3। तो ये हो गया 3 √3 बटे 2 का क्यूब। 2 का क्यूब 6 नहीं ऐसे कि 2 3 6 कर दिया, नहीं। 2 का क्यूब का मतलब 2 पर पावर है तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। अब इसको काट दो, 4 दूनी 8। तो अपने पास आया 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। ये देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या प्राप्त हो गया, हमें 0 प्राप्त हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या आया, 0। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पाँच कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45। ये देखो sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो वही सारणी के अनुसार 5 कोस 60 का मान 1/2, इसके स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर लगा देंगे। प्लस 4 sin 30 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्योंकि इसके भी स्क्वायर था, प्लस tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बटे sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 45 1/√2 का स्क्वायर। तो देखो हल करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस 1 बटे 1/4 हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो गया तो 1/2। अब ये कट रहा है तो इसको काट देते हैं। तो अपने पास आया 5 एकम 5/4 प्लस
एक एकम एक, एक प्लस एक कितने हो गए 2 बटे, देखो ये लघुत्तम आया अपने पास 4, हर का लघुत्तम देखो 2 और 4 का लघुत्तम 4, 4 का भाग 4 में दिया एक बार तो एक एकम एक, प्लस 2 का भाग 4 में दिया 2 बार तो 2 एकम 2। वही तरीका जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो लघुत्तम 4, 4 दूनी 8, 8 5 13, क्योंकि बीच में प्लस है जोड़ेंगे, 8 5 13 बटे 4 बटे 3 बटे 4। देखो इसका हर 4 है, इसका हर 4 है तो कट गया, तो अपने पास आया 13 बटे 3। ये आंसर हो गया आपके, इस तरह से होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये 4 कोट स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 60, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 कोस स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 60 कोस स्क्वायर 90 डिग्री। ये है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। मान रखेंगे 4 कोट 45 का मान 1, मैंने बताया था tan 45 और कोट 45 का मान 1 होता है, तो इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 किसका उल्टा होता है कोस 60 का, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस साइन 60 का मान √3/2, इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर, प्लस कोस 90 का मान 0। तो 1 का स्क्वायर 1 तो 4 एकम 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0। ये 4 प्लस के माइनस के कट गए तो आया 3/4। ये आपका हल हो गया क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन सिंपल ही है, थोड़ा सावधानी रखनी है मान रखने में, क्योंकि मान है, मानों में ही गलती हो जाती है अक्सर। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 बटे कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45। देखो यहाँ 4 बटे कोट 30 का मान √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ √3 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ऊपर 4 है ही, प्लस 1 बटे साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस कोस 45 का मान 1/√2, इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर। ये 4 है ही, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, रूट हट गया, 1/4
नीचे 1/4 है तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो पहले लिख देता हूँ 1/4 माइनस 1/2, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 4/3 प्लस 1 इंटू 4/1, नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, गुणा में आ जाएगी, माइनस 1/2, 4/3 प्लस 4 माइनस 1/2 बराबर। वही तरीका, इन दोनों को हल करना चाहो तो इसके नीचे कुछ नहीं है, लघुत्तम कितने हैं 3, तो 4 × 12, 12 और 4 16, 16/3 माइनस 1/2। अब लघुत्तम ले सकते हो, 3 दूना 6। तो देखो 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 को 16 से गुणा किया 32, माइनस 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, तो 3 को 1 से गुणा किया 3, कितने बचे 29, 29/6, ये आपके आंसर हो गए। तो ये था इस तरह से मान। देखो अब नेक्स्ट जो है 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री। नीचे है 3 sec स्क्वायर 30, 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री, 60 है 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो हल करते हैं इसको। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3, इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 इंटू sin 45 का मान 1/√2, इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर हो गया, प्लस sin स्क्वायर 90, sin 90 का मान 1 का स्क्वायर, sec 30 का मान, sec 30 किसका होता है, उल्टा cos 30 का, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3, इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर और गुणा में क्या है 3, प्लस cosec 60, साइन का उल्टा होता है cosec, तो sin 60 का मान होता है √3/2, तो cosec 60 का मान हो गया 2/√3, इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर, माइनस कोट 30 का मान, कोट 30 का मान हुआ √3 का स्क्वायर। अब देखो हल करते हैं, मान तो रख ही दिए, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1/2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस 1/3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, माइनस √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3 हुआ। अब ये 3 से 3 कट गए, ये देखो इधर
3 प्लस ये काट दो इधर, 2 दूनी 4, 2 प्लस 1 बटे 4 प्लस 4 बटे 3 माइनस 3। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। 4 तिये 12, 12 और 4 16 बटे 3, ऊपर हो गया 3 2 5 1 6, 6 बटे 4 ती 12 और 4 16 बटे 3 माइनस 3। वही तरीका हल करने का, 6 बटे 3 तिये 9, 16 माइनस हो जाएगा 9, 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 कितने बचे 7, 7 बटे 3, नीचे बटे में है। इसको इससे गुणा किया क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था, 3 तिये 9, 16 में से 9 घटा दिए, बचे 7 बटे 3 है। अब पलटी लगा देंगे, इसके नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, मतलब उलट जाएगी। तो आया अपने पास 6 × 3 बटे 7, 18 बटे 7, ये आंसर आया आपके। तो ये 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री बटे tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री। तो देखो मान रखते हैं सारणी से हल। साइन 30 का मान हुआ 1/2 माइनस साइन 90 का मान 1 प्लस 2 कोस 0 का मान 1 होता है। ये जल्दबाजी में 0 मत कर देना क्योंकि साइन 0 का 0 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान √3, तो ये कट गया। ये देखो 1/2 माइनस 1 प्लस 2 बटे में 1 है ही, जिसको लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 ही बचा हर में। अब देखो यहाँ से 2 प्लस का और 1 माइनस का, तो प्लस का 1 बचा, 1/2 तो था ही, इन दोनों को हल कर लिया तो प्लस का 1। अब उसी अंदाज में हल करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, ये आपके आंसर हो गया। इस तरह से इन क्वेश्चनों को हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10। टू tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 हल करेंगे। 2 तो है ही, tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर लगा दिया। अब अंश का अंश में हल करेंगे, हर का हर में, तो 2 एकम 2/√3 बटे, क्योंकि ये बराबर के बराबर है ये बटे,
तो ये ध्यान रखना, अंश को ऊपर निकालना है इस बराबर से इधर, और इसको हल किया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3। तो फिर हर को हल करेंगे तो 2 बटे रूट 3 तो ऐसा कैसा बटे 3 एकम 3, 3 में से क्या जाएगा -1 तो क्या बचेगा 2, 2 बटे 3। अब ये देखो इसका हर रूट 3 है और इसका 3 है तो कटेगा तो है नहीं, तो इसको पलट देंगे ऐसे 2 बटे रूट 3 इंटू 3 बटे 2। ये देखो नीचे वाली भिन्न पलट जाती है, गुणा में आ जाती है। ये 2 से 2 कट रहा है, काट दो, 3 बटे रूट 3 ये आपका आंसर हो गया। लेकिन 3 को भी रूट में बदला जा सकता है, रूट में बदलने के बाद में ये नीचे वाला रूट कट जाएगा। तो देखो इसको इस तरह से लिखेंगे, रूट 3 को लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 और बटे में रूट 3 है ही। अब काट दो इसको तो क्या है आंसर रूट 3। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो मान ज्ञात करने वाले 1 से 10 तक क्वेश्चन थे वो जो कंप्लीट हो गए हैं, तो इनका अभ्यास करना है आपको रफ कॉपी में बार बार, ताकि सारणी मौखिक रूप से याद हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसके 3 पार्ट हैं। ये कह रहा है कि निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 11 में कोस x बराबर कोस 60 कोस 30 प्लस साइन 60 साइन 30 डिग्री। ये हो गया। तो देखो इसमें x का मान x यहाँ है और x का मान पूछा है, तो x तो इधर है और कुछ मान उधर हैं, तो दोनों पक्ष चलेंगे। तो ये तो हल हुआ ही है। कोस x कोस 60 का मान क्या होगा रूट 3 बटे 2 नहीं 1 बटे 2, और कोस 30 का मान होगा रूट 3 बटे 2 प्लस साइन 60 का मान रूट 3 बटे 2 और साइन 30 का मान 1 बटे 2। कोस x आ गया रूट 3 बटे 4 प्लस रूट 3 एकम रूट 3 बटे 4। लघुत्तम ले लेंगे, 4 लघुत्तम आए, 4 का भाग 4 में दिया 1, तो 1 को रूट 3 से गुणा किया रूट 3। ऐसा ही 4 का भाग 4 में दिया 1, 1 को रूट 3 से गुणा किया रूट 3। तो कोस x बराबर रूट 3 प्लस रूट 3, कभी भी रूट 6 मत कर देना। इसमें देखो गलती होने से बचाने के लिए रूट 3 कॉमन ले लो, तो इसकी जगह बचेगा 1 प्लस इसकी जगह भी 1 बटे 4। तो कोस x बराबर आया 1 रे कितना हुआ 2, 2 रूट 3 बटे 4। काट दो इसको, रूट 3 बटे 2। अब देखना है कि x का मान निकालना है तो कोस को हटाना पड़ेगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि कोस में ही रूट 3 बटे 2 किसका मान होता है कोस 30 का होता है। तो इस मान की जगह लिखेंगे कोस 30। कोस x बराबर कोस 30 डिग्री। अब कोस से कोस हट जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ये लो x का मान। इस तरह से इनको हल करना है। पहले एक एग्जाम्पल भी आया था, वो भी इसी अंदाज में कर रहे थे, तो इस तरह से अपने को हल करना है। अब इसी का सेकंड उसी में भी x का मान निकालना है। साइन 2x
बराबर साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 माइनस साइन 30। ये देखो हल साइन 2x बराबर साइन 60 का मान √3/2 इंटू कोस 30 का मान √3/2 माइनस ये आया √3 1/2। कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 माइनस और साइन 30 का मान भी 1/2। तो साइन 2x बराबर √3 को √3 से गुणा किया 3 और 2 को 2 से गुणा किया 4 माइनस ये देखो 1/2 माइनस 1/2। अब लघुत्तम ले लेंगे। साइन 2x बराबर 4 लघुत्तम आए, 4 का भाग 4 में दिया 1 तो 3 एकम 3 माइनस 2 का भाग 4 में दिया 2 बार 2 एकम 2 माइनस 2 का भाग 2 में दिया 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार 2 एकम 2। तो साइन 2x बराबर 3 और माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4/4। अब देखो साइन 2x बराबर -1/4 अर्थात -1/4 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन में 1/4 तो किसी का मान होता ही नहीं है, और यदि जब तक साइन में की सारणी में जो मान होते हैं उनमें से ये नहीं आता तो x को नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि साइन को हटाना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं त्रुटि है। या तो ये हो सकता है कि इसमें कोस 60 इंटू साइन 30 है, जैसे चेक करते हैं। अब इसमें ऐसा ही है, देखो आगे जाओगे तो ऐसे ही निकाल पाओगे। अब त्रुटि सुधार लेंगे थोड़ी देर में। 2x बराबर साइन का इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन इन्वर्स होता है इधर ऐसे -1/4, और x बराबर आ जाएगा 2 को हटाएंगे यहाँ से तो गुणा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा तो 1/2 साइन इन्वर्स -1/4। अब ये आपके समझ से बाहर है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रूप है 11th-12th का है, इसलिए ये आपके समझ में बहुत कम बैठेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें कोई त्रुटि है, या तो यहाँ गुणा है तो ये हो सकता है। तो अब देखो इसकी त्रुटि सुधारते हैं। जैसे साइन 60 का मान √3/2 था, इसका मान भी √3/2 था, माइनस कोस 60 का मान ये हो गया 1/2 और साइन 30 का मान भी 1/2। तो यदि गुणा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि पता चल जाएगा अभी। तो साइन 2x बराबर √3 को √3 से गुणा किया 3 और 2 दूनी 4 माइनस 1/1 एकम 1 1/4। अब देखो लघुत्तम कितना आया 4, तो 4 का भाग 4 में दिया 1 तो 3 एकम 3 माइनस 4 का भाग 4 में दिया 1 तो 1 एकम 1। तो साइन 2x बराबर आया 2/4, काट दो 2 एकम 2 2 दूनी 4 1/2। अब पता चला है कि 1/2 सारणी में मान होता है साइन में, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है साइन 30 का मान होता है। तो साइन 2x बराबर आ गया साइन 30 डिग्री। अब साइन को साइन से हटा सकते हो, जैसे ही हटाएंगे वैसे ही x तक पहुंच जाएंगे। तो साइन को साइन से हटाना है, काटना नहीं है, क्योंकि आदत पड़ी हुई होती है काटने की, ये हटते हैं कटते नहीं हैं। तो 2x बराबर 30 डिग्री, तो x बराबर गुणा से हटेगा कहाँ जाएगा भाग में, तो 30/2।
तो x बराबर आया 15 डिग्री। अब चेक करते हैं आंसर क्या कह रहा है। 15 डिग्री आ रहा। अब आंसर है कंप्लीट है, सही है अपना। तो इस तरह से ये मिसप्रिंट आ जाता है, तो अपने परीक्षा में जो आएगा वो एकदम सही आएगा, सही किया हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन में आप कर लेना गुणा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का हल हुआ। अब 11वें क्वेश्चन का तीसरा पार्ट कल बताएंगे अगली क्लास से, अगली क्लास में, और फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।